हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली साहब हम सभी के बीच में पहुंचे हैं। आपका परमात्मा के घर में स्वागत अभिनंदन। कुलदीप जी शर्मा आपको मैं निवेदन करती हूँ अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। साफा पहना करके हमारे भाई लोग बहुत सुंदर सम्मान कर रहे हैं। आज हमारी खुशी का पार नहीं है, क्योंकि हमारे छोटे से स्थान पर हमारे बड़े भाई साहब जो कि देश विदेश और देश विदेश में सेवाएं देते हुए भी जो हमारे बीच में हमारे आप से कोमल भाई साहब भी जो कि आप शास्त्रों में गायन है नारद का, तो नारद का कार्य भी आप लोग संभालते हैं, यानी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी संभालते हैं। परंतु आज हमारे पास गाँव में बहुत बड़े बड़े मेहमान आए, कल भी आप हुए थोड़ा, और हमारे निमंत्रण पर बाबा के घर में हमारे कोमल भाई साहब जो कि इंडिया के भाई बहनों को ऐसे हमें अपनी तरफ अपनी बातों से अपने ज्ञान से समझाते हैं कि मीडिया हमारी महिला की ओर पूरे सहयोग की हो। तो कोमल भाई के नाम से खाली एक ही बात बोल दो, कोमल भाई साहब आपको चाहिए होगा, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो ऐसे कोमल भाई साहब भी हमारे बीच आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच हमारे प्रोफेसर भाई जो ज्ञान में प्रोफेसर तो है ही है, परंतु लौकिक विद्या में भी प्रोफेसर हैं, जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी अपना नहीं है नाम से, परंतु इतनी ऊंची हस्ती होते हुए भी हम बहनों के बीच में
और एक शासन से। तो दोनों सरपंच भाई का भी सम्मान भी किया जाएगा। तो दोनों सरपंच भाई भी पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अय्यर साहब जी, जो कि बाबा के बच्चे भी हैं, मगर फर्स्ट प्रोग्राम माउंट अमानी मंडा में अटेंड कर रहे हैं। बाकी आप बाबा के बहुत प्रिय बच्चे हैं। अय्यर साहब कुलदीप शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज का सीन देखते हुए वो 25 साल पहले की धरनी याद आती है। वो पिता सेरेमनी में इस राजस्थान की बर्थडे होली में अपना हर श्वास संकल्प सेवा इस धरती को दी। और आप सोचते होंगे कि एक एक गांव के अंदर एक एक आत्मा से कैसे रूहानी प्यार, कैसे रूहानियत से उनको अपने जीवन के अंदर बाबा का परिचय देते हुए बाबा का बनाना, ये बहुत बड़ा जंगल में फूल खिलाना, गार्डन बनाने जैसा काम है। हम उस परमात्मा के लिए शुक्रिया करते जो ऐसी आत्माएं अपना जन्म स्थान छोड़कर इस मधुबन धरनी के आसपास ये जो दादी जी का संकल्प था, आपने बाबा को अपने घर में बिठाया है और आप सभी तन मन धन से बाबा के आगे अर्पित हुए हो। तो हमें बहुत बहुत आज खुशी है कि आप सभी आत्माएं हमारे इस परिवार की फुलवारी हो और आपको जो ये बाबा ने स्थान दिया है, इस स्थान से एक शाश्वत यौगिक खेती योजना और ग्राम दत्तक योजना जैसी सेवाओं के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत है। आपने राष्ट्रीय स्तर के अभियान का कुशल संचालन कर रहे हैं और खास करके मुख्यालय से प्रति मास निकलने वाला हमारे जो पत्र पुष्प है आप ही प्रकाशित करते हैं तथा मुख्यालय से दादी जी की तरफ से पत्र व्यवहार भी आप ही करते हैं। आपने विश्व भ्रमण करते हुए विश्व के 5 खंडों यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अफ्रीका तथा एशिया के विभिन्न देशों में भ्रमण करके विश्व स्तर के महासम्मेलन को संबोधित इस आराधना भवन के स्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी सुन रहे थे, हमारी सैल बहन ने इस भूमि पर 25 वर्षों से अथक सेवाएं की हैं। उनका अनुभव जब सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि इतनी त्याग मूर्त आत्मा है, इतनी तपस्या की है, जो मंडाल की स्थानीय पर 9 स्थान चेंज करने के बाद उनको एक छोटा सा गाँव मिला है। आज इसकी सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में इस सैल रैली को और जिनकी प्रेरणा से भवन बना गीता रैली को और आप सभी जिन्होंने भी इस भवन के लिए सहयोग किया, उन सबको बाबा की ओर से, अपनी दादियों की ओर से, हमारी आदरणीय मोदी दीदी की ओर से बहुत बहुत दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। परमात्मा के महावाक्य मैंने सुना है कि आपके पास धन
संपत्ति, कार, बंगला, अन्य सुख सुविधाओं को कोई भी कमी नहीं है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपके पास तो शांति की कोई कमी नहीं होगी। कृपया करके मुझे थोड़ी सी शांति दे दीजिए। भाई अशांतमल, यह तो तूने ठीक कहा है कि पैसे के बल पर मैंने सब सुखों के साधन जुटा लिए हैं, लेकिन पैसों से क्या नहीं खरीदा जा सकता। महीने में 4 बार तो हांगकांग घूमकर आया हूँ। पर भाई, वास्तव में तो जो समस्याएं तुम्हारी है वही मेरी भी है। ज्यों-ज्यों मेरे पास भौतिक साधन बढ़ते गए हैं, शांति मेरे जीवन से दूर होती चली गई है। अब ना घर में शांति है, ना ही मन में। मैं तो स्वयं ही शांति की खोज में हूँ। अच्छा, मैं तो उसी आशा से आपके पास आया था कि आपके पास तो शांति मिलेगी ही, परंतु अब तो मुझे कहीं और ही तलाश करनी पड़ेगी शांति की। अरे सुनो भाई, यदि तुम्हें शांति मिल जाए तो थोड़ी मुझे भी लेकर जाना। अच्छा, भूल मत जाना। जरूर जरूर सेठ जी, जरूर। अरे यहाँ तो कोई बात ही नहीं बनी। चलो मैं राजनेता जी के पास जाता हूँ, शायद यहाँ कुछ बात बन जाए। नेताजी राम राम। राम राम भाई, कहो सब कुशल मंगल तो है? नेताजी, और तो सब ठीक ठाक है, परंतु मन में शांति नहीं है। मैंने आपके चुनावी घोषणा पत्र में पढ़ा है कि यदि आप जीत गए तो जनता की सब समस्याएं, अन्याय, भ्रष्टाचार सब मिटा देंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। मेरी तो एक ही जरूरत है कि मुझे शांति चाहिए, बस शांति। अरे ये कमबख्त ऐसी चीज लेने आया है जो स्वयं मेरे पास ही नहीं है। मैं खुद ही अशांत हूँ। पिछले 3 दिन से तो मैं सोया भी नहीं हूँ। ओह नो। और अब तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो गई हैं। हाँ भाई अशांतमल, मैं कहीं विचारों में खो गया था। भाई देखो, यह विषय ऐसा है शांति का जिसकी मेरे पास भी कोई बहुत शॉर्टेज है। इसलिए हम जनता को शांति देने का वायदा नहीं करते। यह काम हमारा नहीं है भैया। हाँ, यदि तुम्हें कोई सिफारिश की जरूरत हो तो मेरे दरवाजे सदा खुले रहेंगे, कभी भी आना। अभी तो मुझे एक चुनावी सभा को संबोधित करने जाना है, क्षमा करना भाई। हाँ, यदि तुम्हें कहीं शांति मिल जाए तो उसका पता ठिकाना मुझे जरूर बता के जाना। धनी लोगों के पास शांति नहीं, नेताओं के पास शांति नहीं, आखिर मुझे शांति कहीं मिलेगी भी? चलो कोई बात नहीं, मैं वैज्ञानिक जी के पास जाता हूँ। वैज्ञानिक जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग भाई, हाउ आर यू? भाई अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है, मैं तो शांति की खोज में हूँ। आपने देश में अमन चैन बना रहे, इसलिए बड़े एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाए हैं। हर व्यक्ति सुख शांति से जीवन बिता सके, इसके लिए हर सुख सुविधा के साधन बनाए हैं। लेकिन ये सब साधन सुविधाएं मुझे शांति नहीं दे पा रही हैं। क्या आपने कोई ऐसा आविष्कार किया है जो मेरे मन को शांति मिल जाए? देखो भाई, हमारा लक्ष्य तो यही था कि हम साइंस के द्वारा नए नए आविष्कार करके जनता का जीवन सुखी, शांत और समृद्धि वाला बनाने का प्रयास करते हैं। पर अफसोस, ये साधन व्यक्ति को सच्चा सुख और सच्चे मन की शांति नहीं दे पाते। आज सब सुविधाएं होने के बावजूद भी मनुष्य का मन अशांत है, दुखी है, तन बीमार है। हमारे इस प्रयास में आखिर कहाँ कमी रह गई? हमने देश की सुरक्षा के लिए देखो एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाए हैं, पर अफसोस हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ने तो सारी मानवता को ही भयभीत कर दिया है। हमने चाहा तो था सबको शांति के सिंहासन पर बैठाना, लेकिन सबको बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। अपने आविष्कारों का यह विनाशकारी परिणाम देख देख कर मेरा सिर अशांति की पीड़ा से फटा रहा है। मैं सोचता हूँ कि हमारे एक छोटे से प्रयास ने ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों को ध्वस्त कर दिया था।
तो आज तो हमारे पास दुनिया को सैकड़ों बार ध्वस्त करने जितनी सामग्री बनी पड़ी है। जब ये सामग्री प्रयोग होगी ना तो दुनिया का क्या हाल होगा। ऐसे में शांति का प्रश्न तो सारी दुनिया के सामने खड़ा है। कैसे मिलेगी शांति, क्या होगा दुनिया का? पानी ही पानी, पानी ही पानी। ओहो बाप रे, ये तो मेरे से भी अधिक अशांत है। यदि कहीं शांति मिली तो सबसे पहले इसी को देकर आऊंगा। ये तो मेरे से भी बड़ा शांति का भिखारी है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं महात्मा जी के पास जाता हूँ, वही मेरी इस समस्या का समाधान करेंगे। महात्मा जी कोई मंत्र जाप कर रहे हैं। आत्मा जी, मन की शांति को अनेक जगह तलाशता हुआ मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इच्छा आपके पास ही पूर्ण हो सकती है। आपने तो घर बार का त्याग किया है, प्रभु की शरण में आए हैं, आपका तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होगा। मेरी शांति की प्यास आप ही बुझा सकते हैं। महात्मा मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। सुखी रहो बच्चे, सुखी रहो। देखो बच्चे, शांति केवल एक तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। शांति थोड़े समय के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए चाहिए, बल्कि यहाँ तक कि मरने के बाद भी। हम अपनी साधना के फलस्वरूप थोड़े बहुत लोगों को थोड़े समय के लिए तो शांति का अनुभव करा सकते हैं, लेकिन जहाँ सारी दुनिया को सदा काल के लिए शांति मिलने की बात आती है तो वह तो हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम फिर भी जन्म मृत्यु कर्म और फल के अधीन हैं। यह कार्य तो परमात्मा ही कर सकता है। फिर महात्मा जी मुझे परमात्मा का पता बताइए, वे कौन है, कहाँ रहते हैं? खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। महात्मा जी मुझे बताइए कि वह परमात्मा मुझे कहाँ मिल सकता है? देखो बच्चे, मैंने सुना है कि परमात्मा का सत्य परिचय ब्रह्मा कुमारियों के पास है। तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चलो तो मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ही चलता हूँ। अशांत मन खुश होता हुआ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता है। आहा, यहाँ तो बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। यहाँ तो दीवारों से भी शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। नमस्ते बहन जी। कैसे हुआ? भगवान की करुणा में आपका स्वागत है। बहन जी, मैं शांति की खोज में हूँ। शांति की प्राप्ति के लिए अनेक जगह भटकता रहा, फिर भी मुझे शांति कहीं नहीं मिली। जहाँ भी गया निराशा ही हाथ लगी। मैं आपके पास इसी विश्वास से आया हूँ कि यहाँ पर तो मेरी समस्या का समाधान अवश्य ही मिलेगा। क्या आप मुझे कुछ शांति के दाता का परिचय देंगी? हाँ भाई, अब आप ठीक स्थान पर पहुँच गए हो। वास्तव में सच्चा शांतिदाता तो एक परम पिता परमात्मा शिव ही है, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। वही सच्ची शांति दे सकते हैं, क्योंकि वे जन्म मरण कर्म फल के अधीन नहीं हैं। आज इंसान ने सुख सुविधाओं के साधन जुटा लिए हैं। इनमें इंसान शांति की खोज कर रहा है, लेकिन शांति कोई भौतिक चीज नहीं है जिसे भौतिक साधनों में ढूंढा जाए। शांति तो हम सभी आत्माओं का स्वधर्म है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को और अपने पिता परमात्मा को जान लेते हैं तो फिर हमारी बुद्धि का योग शांति के सागर परमात्मा से जुट जाता है और आत्मा परम शांति का अनुभव करती है। यही राजयोग है जो संस्था द्वारा सिखाया जाता है।
आप भी इस राजयोग को सीखकर सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह राजयोग हमारे हर सेवा केंद्र पर बिल्कुल निःशुल्क सिखाया जाता है। अरे क्या बात है, इतनी अमूल्य प्राप्ति और वो भी बिना मूल्य। मैं तो आज से ही शुरू कर देता हूँ। वाह, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। वाले सभी को मेरा प्रणाम। आज रजत जयंती मंडार सेवा केंद्र की मना रहे हैं, तब सबसे पहले मंडार के सभी भाई बहनों को 25 वर्षों से परमात्मा का प्रकाश प्राप्त करने की बहुत 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 बधाई देती हूँ। आप सभी का जीवन इसी प्रकाश से सदा प्रकाशित रहें और आपके प्रकाश से आप दूसरों को भी प्रकाशित करते रहें। वैसे जब ओलंपिक या कोई भी गेम होता है तो उसमें 3 प्रकार के मेडल मिलते हैं। एक गोल्ड मेडल होता है, एक सिल्वर मेडल होता है और एक कांस्य पदक होता है, ब्रॉन्ज मेडल होता है। तो सिल्वर मेडल लेने वाला जो होता है ना, वो गोल्ड मेडल से 1-2 सेकंड के फर्क में होता है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है गोल्ड मेडल में और सिल्वर मेडल में। कभी कभी तो 2 सेकंड का भी फर्क नहीं होता है, लेकिन उसको सिल्वर मिलता है। तो सिल्वर तक आप सभी पहुंच गए हैं। अभी गोल्डन जब आपको पाना है तो मुझे लगता है भाई साहब आज ही ये हॉल छोटा पड़ रहा है, तो जब गोल्डन जुबली मनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? मंडार वालों को विचार चला कि नहीं चला? ऑनेस्टली बता दो, दिल में विचार चला कि नहीं चला? मैदान क्यों सस्ते में क्यों निपटाते हो? मैदान क्यों? हॉल क्यों बड़ा नहीं बनेगा? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? वैसे मंडार वालों को मैं कम से कम 20 साल से कहती आई कि भाई अपना घर कब बनाओगे और अपने घर में झंडा कब लगाओगे, पूछो शैलबेन को। तो बहुत मुझे आज खुशी है, बधाई तो है ही आपको। और सिल्वर या गोल्डन ये तो एक नाम है। 25 साल की जर्नी अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव देती है। आप सबको बहुत अनुभव मिला है। पवित्र बाल ब्रह्मचारिणी बहनें यहाँ पर बैठी है। लीलाधारी महादेव की तो कृपा हमेशा है ही, पर शिव के साथ शक्तियाँ भी विराजमान हो गई। तो आप मंडार को मोटू भाग खिलू है कि नहीं? ये सब जना भागशाली हो कि नहीं हो? कतरा भागशाली हो? अतरू भाग्य है, अतरू है, अतरू है। आते नहीं बताओ, कतरू भाग्य है भाई? भाग्य कतरू है, नहीं देखा तू? माचियते सुनाओ, भागशाली हो कि नहीं हो? जिस घर में कन्या का जन्म भी होता है ना, उस घर को भी भाग्यशाली कहते हैं। अभी नवरात्रि के दिन आ रहे हैं 15 अक्टूबर से, है ना? अभी 20 दिन भी बाकी नहीं है। जब तो हमें बाजा गाजा सहित जोत लाओ माता जी घर में गली में माता जी बेरा हो कि भाई मारे घर में अखंड दीवो नकरोड़िया उपवास करो करने वास्ते माता जी एक बार प्रसन्न लेना चाहिए। तो वो माता जी को तो बुलाते हो, पर भगवान ने धरती पर जिन कन्याओं को शिव की शक्ति बनाया, ब्रह्मचारिणी बनाया, ज्ञान वीणावादिनी बनाया, वो आज आपके बीच में बैठी है। और पहले दिन पता है किसकी पूजा होती नवरात्रि में? रणजीत सिंह जी बताइए। प्रथमो शैलपुत्री, वो तो पहले दिन वाली गजेली आटे मासी शैल बोलते शिखर को, शैल बोलते पहाड़ के शिखर को। तो जो पहाड़ की पुत्री थी वो शिव की शक्ति है।
नहीं है। काम क्या हो गया, मैं सोच रहा था कि इन लोगों को 25 साल से होगा, ये 25 साल से इसकी हो रहे हैं आपसे कोठी में बना अपने नाम से, अपने बच्चों के परिवार के नाम से जमा नहीं किया। ये सिर्फ आप लोगों से 25 साल से रहते हैं, इसलिए रहते हैं। अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है, अगर आपका कहना नहीं मान रहा है, नशा कर रहा है, दारू कर रहा है, उनका सिला करा उसको ठीक करने के लिए बैठे। अगर आपसे नहीं मानता है तो आप उनके पास आए। अगर आपकी भूल आदत करो तो अभी भाई ने कहा कि भूख भगाना है और आपके यहाँ भोगा छोड़ते हैं भूख भगाने वाले तो भूख को भगा देंगे, लेकिन जो सबके अंदर भूख बदल के बैठा है वो भोगा से नहीं जाता है, भोगा के अंदर वो उसको भगाने के लिए तो सैन गाड़ी को बिठा तो सैन पूछिए आप आएंगे तो आपके काम इससे परिवार में झगड़ा परिवार में झगड़ा देगा, आप झगड़ा नहीं करोगे। अगर हम पी के आ गया तो झगड़ा करेगा, फिर क्या करोगे? तो उसके अंदर का भी भूख बनाना है, आपके अंदर का भी भूख बनाना है, और उस भूख को बाहर के दिमाग में नहीं भगा पाएंगे, उसके लिए सैर गलत बनाएंगे। इसलिए इसके लिए जो काम खोल करके जो 25 साल हो गए, आप किसी ने भगा दिया, किसी का भी उसको पार कर रहे हैं, तो घर के चलकर तो कोई झगड़ा हो नहीं। इनका जीवन आप लोगों के लिए घर के लिए आपसी झगड़ा घरेलू शांति है। मान लो किसी के घर में आप 10 रुपये कमा के आते हो, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं, हमारे जो काम करने वाले लोग हैं जो आते हैं तो उनका गुटखा खाते हैं, उनका कितना है बहुत सारी तस्वीरें करते हैं, तो उनका कितना खाते हो तो वो 5 खाते हैं, तो 10-50 रुपया रोज गुटखा के खाते हैं। गुटखा से खाता क्या डांस करता है, आपका स्वभाव खराब होता है, बीमारी फैलती छूटता नहीं है, वो गुटखा चल के नहीं आता है, टाइम निकाल के पैसा कमा के जाके लेके आते हैं। बहुत सारी दिक्कत है, उनको भी आगे दुनिया के लिए शुभ कामनाएं देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मतलब कैसे आइए, आप बहुत स्नेही आत्मा है और जब भी कोई आम भी तो तुरंत सब काम छोड़कर भी सुधार। और दूसरी बात है कि आज हम परमात्मा का सिलोगी दिवस मनाने जा रहे हैं। कार्यक्रम की में हमारे बड़ी बहन गीता के सुधर से उससे गीता के नाते रहती है और मंडल के अंदर मैं करीब 30-35 साल से संस्था से जुड़ा हूँ और कार्यक्रम में संस्था करता हूँ हूँ। और यहाँ पर एक आज बहुत ही बड़ी बात थी और दूसरी बात जो हमारे गीता में आई थी, उन्होंने कहा था कि घर को एक मंदिर बनाना है। जैसे मंदिर के अंदर जाते हैं हम तो लोगों शांति का अनुभव होता है, उसी प्रकार अपने घर को भी एक मंदिर बनाना है। जो मतलब बाबा को अपने यहाँ लाया बाबा आफतन हो रहा है इस दुनिया के अंदर, तो एक शांति और सुख का प्रतीक है, इसलिए संस्था से आपको जुड़ना है। हमारे मंडल के अंदर काफी समय से सेंटर चला रही है, जिन्होंने कई नशा मुक्ति अभियान कई सारे शिविर किए, जैसे किसानों के लिए भी इन्होंने जो कीटनाशक मुक्त दवाइयाँ और खेती के बारे में भी समय समय पर आयोजन करके आप सब यहाँ पर बता रहे और हमारे कार्यक्रम को समझाया। आप सभी का बहुत धन्यवाद। परम पिता परमात्मा को मैं पहले धन्यवाद देती हूँ, जो कि इस आराधना भवन को बनाने के लिए प्रेरणा तो परमात्मा का ही है और परमात्मा ने ये आराधना भवन बनाया। जो भाई साहब और बहन जी आप लोगों को इतना टाइम से यही ज्ञान दे रहे हैं, अपने जीवन को परिवर्तन करो, क्योंकि समय में परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है। समय से पहले जब हम परिवर्तन हो जाएंगे तो परमात्मा के पास हम खुशी से जा सकते हैं। तो मैं अभी इतने दूर से भाई साहब खास अपने अमूल्य समय निकाल कर आप लोग के पास में आए, तो मैं तेरे दिल से भाई साहब का धन्यवाद देती हूँ। और हमारी सिरोही से हमारी दीदी जी पधारे भी एक बुलावा में
वो हाजिर करके आप लोगों के पास पधारे हैं। मैं तहे दिल से उनका भी आभार करती हूँ। और हमारे कमलनाथ भाई जो कि पत्रकार कमल भाई जो कि पत्रकार हैं, वो भी आपके बीच में आकर आप लोगों को इतने अच्छे ज्ञान दिए, नशा छुड़ाने के लिए, जीवन में कैसे परिवर्तन लाना है, घर को कैसे सुख शांति बनाना है, उनके लिए मैं आभार करती हूँ। हमारे लोकनाथ भाई और सलम भाई का भी बहुत बहुत मैं आभार करती हूँ। और इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से कार्य कराने के लिए बैकवर्ड हमारे गीता बहन जी है, जो हमको हमेशा उमंग उत्साह देकर आगे बढ़ा रही है। उनका भी मैं तहे दिल से अपने जीवन में आभार करती हूँ। और कल से हमारे बीच में दूर से पधार कर हमारी सुचिता बहन जो आप लोग का इतना सुंदर कॉर्डिनेटर करा रही है, हम देखा है बीच में, उनका भी तहे दिल से आभार हूँ। और जो भी हमारे गांव से जो भी भाई आए हैं, जो ऑफिसर आए हैं, जो भी मधुबन से हमारे भाई बहन आए हैं, सभी का मैं तहे दिल से आभार हूँ। और गुजरात से भी भाई आए हैं, बहन आए हैं, उनका भी मैं आभार हूँ। और जो भी इतना समय से भूख लग रही होगी ना, तो बात नहीं, जितना भूख सभी शांतिपूर्वक बैठ के सुने, सभी का मैं आभार हूँ। ओम शांति। ये लेन देन की प्रक्रिया तो बाबा के घर में भी चलता रहता है। वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर प्रोग्राम किया जा रहा है। अभी हम सभी के बीच में हमारे मधु सम्मान किया जा रहा है। कोमल भाई जी को सेवन जी सौगात दे रहे हैं, इसलिए सौगात बाबा के घर से। लोकनाथन भाई जी को भी